टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए उम्मीदों का दिन है और विजयी बुधवार भी है। आज बॉक्सिंग में भारत को मेडल मिल सकता है। महिला मुक्केबाज लवलीना का सेमीफाइनल मुकाबला कुछ देर में शुरू होने वाला है। लवलीना का मुकाबला तुर्की की खिलाड़ी सुरमेनेली बुसेनाज से होगा, जो कि 2019 की वर्ल्ड चैंपियन है। इस हाई परफॉर्मेंस और हाई प्रेशर मुकाबले पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है और लवलीना से पूरे देश को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी इसलिए हैं क्योंकि लवलीना बहुत ज़िद्दी खिलाड़ी मानी जाती हैं। जब उनका ब्रॉन्ज पक्का हो गया था तब उन्होंने कहा था कि मेडल तो सिर्फ गोल्ड होता है, तो गोल्ड मुझे लेके आने दीजिए। और आज जो मुकाबला वो लड़ेंगी तो फिर वो जीतने के लिए लड़ेंगी, क्योंकि उन्हें सिल्वर या गोल्ड में से कोई एक मेडल जरूर चाहिए। दो तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जीतने पर सिल्वर और साथ ही साथ गोल्ड की उम्मीद भी बन जाएगी। दूसरी तस्वीर गोलाघाट में जीत की दुआएं हो रही हैं। उनके परिवार, गांव और जानने पहचानने वाले देखिए ढोल नगाड़े की थाप पर, ढोल मजीरे की थाप पर दुआएं कर रहे हैं कि लवलीना जीत कर आएं। गोलाघाट जो कि असम में उनका अपना घर है, गांव है, वहां पर जबरदस्त जश्न है, उत्साह है और दुआओं का दौर जारी है। बॉक्सिंग में मेडल की उम्मीद है। ये मेडल तो पक्का है ब्रॉन्ज, लेकिन अब सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल के लिए लड़ाई होने वाली है। लवलीना ये मुकाबला जीती तो सिल्वर पक्का हो जाएगा, लेकिन लवलीना गोल्ड ही जीतना चाहती है। विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत की एक और बेटी पे आज हम सबकी नज़र है। लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है देश के लिए, लेकिन लवलीना का जज्बा ऐसा है कि वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतने के बाद जब एबीपी न्यूज़ से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी निगाहें अब इस ब्रॉन्ज मेडल के रंग को तब्दील करने पर लगी हुई हैं, सिल्वर या गोल्ड, उससे नीचे कुछ नहीं। और ये जो एकाग्रता है, ये जो जिद्दीपन है कि मैं जीत कर आऊँ, देश का नाम रोशन करूँ, वही आज लवलीना को इस स्तर तक लेके गया है। गोलाघाट में जहां पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी उनके पास नहीं थी, उसके बावजूद अपने आप को इन सारी परेशानियों से बाहर निकालकर, इन सारी कमज़ोरियों से उभार कर आज गोल्ड मेडल की जो एस्पिरेशंस हैं उन तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी जज्बे को कवर करने के लिए हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोहेवाल गोलाघाट गई हुई हैं। उन्होंने वहां से ये रिपोर्ट हमें भेजी है, उस पर नजर डालिए। इस समय बिहू का गाना गाया जा रहा है। बिहू दरअसल त्योहार दर्शाता है, एक ऐसा त्योहार जो असम के लिए सबसे बड़ा त्योहार है और आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, जहां पर सारे लोग इकट्ठा होकर आज गाना गा रहे हैं, साथ में नृत्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ हाथ रिदम बजाने की नहीं, कौन सा गाना गा रहे हैं और इस गाने का क्या मतलब है। देखिए, और थोड़ा टाइम के बाद ही लवलीना पहुंच पाए टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल के लिए। से हम लोग यहाँ से उनको संबोधना जनाते हैं और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अति शक्तिशाली से ओलंपिक में जो बॉक्सिंग रिंग में वो अपना प्रदर्शन दिखाए और असम तथा बरपठार में एक गौरव कराने, वही हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक पदक तो आ रहा है, उस पदक की तैयारी हो गई है। इस इलाके को लकी माना जाता है, ये लकी पाड़ा है आपका। हाँ, ये हमारे जो जिला है और यहाँ में ही सब कुछ होता है। ये जो तहसील है धनसिरी मौका, यहाँ से ही और पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन हो या प्लेयर हो, यहीं से सब निकलता है। ये एक कहावत है ना, किसर में कमल खिलता है, ये किसर है लेकिन यहीं में कमल खिलता है। जब मैच देखना है उसका भी टेंशन होता है कि आज मैच में क्या होगा। गाना गा रहे हैं, गाने का मतलब क्या है, टेंशन हो रहा है आज क्या होगा। हम लोग निश्चित है कि लवलीना बरगोहाई देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगा, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए 11 बजे के बाद खेल है, हम लोग निश्चित है कि लवलीना जीतेगा। वो मुकाबला जिसके लिए आज पूरे देश की निगाहें जमी हुई हैं वो शुरू होने वाला है। लवलीना रिंग में उतर चुकी हैं और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें, दूसरी तस्वीर जिसमें आप लोगों को बैठे स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये असम विधानसभा की तस्वीरें हैं, जहां पर लवलीना का मैच देखने के लिए सभी विधायक और मंत्री पहुंचे हुए हैं और मैच को बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। असम विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें, ओलंपिक के इस मैच पर पूरी देश की निगाहें हैं, लेकिन असम में इस मैच को लेकर खासा उत्साह है और इसलिए सरकार और तमाम विपक्ष के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं असम विधानसभा में और यहाँ पर एक होकर इस मैच में लवलीना की जीत की दुआएं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो लवलीना का ये हाई प्रेशर मुकाबला, जिसमें लवलीना अगर जीती तो सिल्वर तो पक्का हो ही जाएगा, लेकिन गोल्ड लेने की जिद, गोल्ड को
देश में लाने की जिद लेकर लवलीना रिंग में उतर रही हैं। उनका मुकाबला तुर्की की सुरमेनेली बुसेनाज से है, जो कि 2019 की वर्ल्ड चैंपियन है। मुकाबला बेहद कड़ा होने की उम्मीद है, लेकिन 9 मिनट के इस मुकाबले में क्या होगा, क्या लवलीना जीतेंगी, इस पर पैनी नजर एबीपी न्यूज की बनी हुई है। लगातार हम अपने एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं और इस वक्त खबर ये आ रही है टोक्यो से कि बॉक्सर लवलीना जो है वो रिंग में उतर चुकी है। निखत जरीन हमारे साथ एबीपी कवरेज में मौजूद है। निखत, हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे ये चाहत बहुत बड़ी है कि मैं इस ब्रॉन्ज मेडल को अब सिल्वर या गोल्ड में तब्दील करूं, लेकिन सामने मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। आपने इन दोनों बॉक्सर्स को देखा होगा, इन दोनों के चांसेस पर आप क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों को, भारत के सभी देशवासियों को आज क्या उम्मीद लगानी चाहिए लवलीना से? जी, फिलहाल मैं मैच देख रही हूँ, मेरे सामने मैच चल रहा है। तो फर्स्ट राउंड दोनों बॉक्सर्स एक दूसरे के स्टाइल को परख रहे हैं कि कैसे खेलना है। तो बहुत टक्कर वाली बाउट चल रही है। तो मैं बहुत फिंगर क्रॉस करके बैठी हूँ कि बहुत लवलीना बहुत अच्छा करे, और बाकी देखते हैं कि क्या होता है, बिकॉज और भी 2 राउंड बचे हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो अच्छा खेले और ये बाउट हमारे फेवर में आए और हम फाइनल में पहुंचे। निखत, ये ज़्यादातर यही होता है कि पहले राउंड में कम से कम दोनों बॉक्सर्स एक दूसरे को मापते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसकी क्या कमजोरी है, और वो जो लंबे हाथ है, लंबा कद है लवलीना का, उसका कहाँ तक फायदा हो सकता है? जी, बहुत फायदा हो सकता है अपनी हाइट का, क्योंकि वो बॉक्सर क्लोज रेंज में बहुत अच्छा खेलती है, टर्की वाली। तो लवलीना को अगर हाइट मिली है तो उसका हाइट का एडवांटेज उठाना चाहिए, और अगर वो रेंज में डिस्टेंस से खेलती है तो टर्की वाली को डिफिकल्टी हो सकती है अंदर पहुंचने के लिए, और लवलीना आराम से स्टेट पंचेस से उसको अंदर आने नहीं देगी। वैसे ही जैसे वो अंदर आने की कोशिश करेगी, लवलीना को अटैक करना होगा। तो उस बेसिस पे जजेस को ये भी दिखेगा कि क्लियर स्कोर लवलीना के लग रहा है, तो उस बेसिस पे जजेस भी हमारे फेवर में स्कोरिंग दे सकते हैं। तो शायद उसको यही टेक्निक यूज करनी चाहिए अपने रिंग में। लवलीना का मुकाबला शुरू होने वाला है। रिंग में लवलीना उतर चुकी हैं। तुर्की की सुरमेनेली बुसेनाज से ये मुकाबला है। हाई प्रेशर मुकाबला है। भारत के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तमाम जो लोग हैं इस मुकाबले का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अगर ये मुकाबला लवलीना जीती तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुक्केबाज ओलंपिक के फाइनल में पहुंचेगा। लवलीना के लिए भी ये मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा था कि उन्हें इस मेडल का, इस पदक का रंग बदलना है। कांस्य तो पक्का हो चुका है, ब्रॉन्ज तो पक्का हो चुका है, लेकिन इसको सिल्वर या गोल्ड में तब्दील करना है। तो ये जिद्दीपन है लवलीना का, घर पर अपने सिल्वर या गोल्ड लाने का, अपने देश का मान ऊंचा करने की जो जिद है, इसी वजह से लवलीना के इस मुकाबले पर पूरे देश की निगाहें जमी हुई हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें लवलीना कड़ी मेहनत कर रही हैं। तो आज जब उनके सामने टर्की की वर्ल्ड चैंपियन है, तो जहां तक मैंने लवलीना को देखा है, समझा है, वो अपने जो प्रतिद्वंदी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। निखत, ये लगता है निखत को आवाज़ नहीं मिल पा रही है हमारी प्रीति। हम मनोज्ञा लोहीवाल का रुख कर लेते हैं, जो कि गोलाघाट से जुड़ी हुई हैं, लवलीना के गांव से जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, मुकाबला शुरू हो चुका है, धड़कनें तेज हैं। धड़कनें तेज हैं और माहौल में बिल्कुल सन्नाटा है। ये देखिए, ये है टेंशन लोगों का, जो हर व्यक्ति इस समय बैठकर अपने फ़ोन पर मैच देख रहा है, और आप उनके चेहरे पे तनाव देख सकते हैं। ये तनाव एक तनाव है जब कोई घर का व्यक्ति मैच खेल रहा होता है, और उस इमोशन को बताना बड़ा मुश्किल है। देखिए, चेहरे पर अभी तक जो ढोल नगाड़े बज रहे थे, अब एकदम से सन्नाटा। उसके घर के सामने हूँ मैं। कितना टेंशन है अभी मैम जब वो खेल रही है अभी मैच में खेल रही है। हमका बहुत धन्यवाद है उनका जीतने के लिए। हम बहुत भगवान के प्रार्थना पूजा की आज उसके लिए। पूजा क्या किया है? অসমীয়া কও। পূজা আৰ্চনা কৰিছোঁ, আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, কাৰণ তেখেত লভলীনা জয় হৈ আমাৰ অসমৰ জয় হওক, বৰপথাৰবাসী জয় হওক, ধনশ্ৰী মহকুমাৰ নাম হওক, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নাম হওক। ये माँ के इमोशंस हैं, और इतनी सादगी होती है इन इमोशंस में, और इतनी
प्योरिटी जिसको कहते हैं, पवित्रता होती है, जो पूजन अर्चन होता है, उसमें जो ताकत होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन लवलीना की ज़िद की ताकत भी सब जानते हैं। लवलीना अपने कैलेंडर को कैसे बदलती हैं, उन्हें पता है अगर उनका फाइनल मैच किसी एक दिन है तो ठीक उसी दिन तैयारी करेंगी और ठीक वैसे ही करती हैं। अब मैं खुद भी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं वो भाव जो होते हैं कि 125 साल में पहली बार असम की कोई लड़की इतना बड़ा मैच खेल रही है। पदक की तो आपकी तैयारी है, लेकिन कौन सा पदक, अब उसकी बारी है। और विकास, अगर मैं ये कहूँ कि ये टेंशन वाला माहौल है, गमगीन है, टेंशन है, उत्साह, बिहू, सब कुछ अभी शांत हो गया है 1 घंटे के लिए। उनके घर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। घर में अभी तक किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। घर इसलिए बंद किया गया है क्योंकि मम्मी पापा को बहुत टेंशन होता है और एकदम सन्नाटा है और ऊपर आसमान देख लीजिए, सुबह इतनी तेज बारिश हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच खबर ये आ रही है कि पहला राउंड खत्म हो गया है लवलीना का। आज जो ये बाउट हो रहा है सेमीफाइनल का, मैं जल्दी से एक बार रुक करना चाहती हूँ निखत जरीन का, जो हमारी बॉक्सिंग एक्सपर्ट है, लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और निखत ही लकी है हम सब में से क्योंकि वो अपने टीवी पे इस मैच को अभी देख भी रही है, इस बाउट को देख रही है। निखत, क्या हुआ पहले राउंड में? दरअसल आखिर में जाके सारे राउंड के बाद हमें जजेस का जो फैसला है वो मिलेगा, तब पता चलेगा कि कौन हावी रहा। आपको क्या लगता है? जी, फर्स्ट राउंड में जजेस ने 5-0 से टर्की बॉक्सर के फेवर में दिया है। तो जितना मैं बाउट देख रही हूँ उससे लगता है कि लवलीना को डिस्टेंस में खेलना चाहिए। पता नहीं फर्स्ट राउंड में वो थोड़े क्लोज रेंज में क्लोज होके उसके साथ खेल रही है। और अभी फिलहाल सेकेंड राउंड भी खत्म हो चुका है, तो अभी कुछ ही देर में सेकेंड राउंड के भी स्कोर दिखाया जाएगा। तो लवलीना को अपना ऑल आउट देना होगा और जितना हो सके दूर से खेल के कोशिश करना चाहिए कि उसको अंदर आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भी वो क्लोज हो रही है टर्की लड़की अटैक कर रही है और उसको स्कोर मिल रहा है। तो अगर ऐसे ही करते रहेगी, दूर से खेलते रहेगी, तो हमारे फेवर में आ सकता है अगर लास्ट राउंड यूनानिमसली होगा तो। लेकिन फिलहाल ऐसा लगा कि पहले एक राउंड में तो कम से कम टर्की की जो बॉक्सर है वो हावी रही लवलीना पर। निखत, लगता है कि आप तक मेरी आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन हमारे पास विकास जो अपडेट आई है वो यही है कि पहला राउंड टर्की की बॉक्सर 5-0 से जीत गई है। दूसरे राउंड के स्कोर अभी आने बाकी हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल कर चलने का एडवाइस दे रही है निखत। जी हाँ निखत, जो एडवाइस थी आपकी कि दूर से खेलना चाहिए, अपनी हाइट का फ़ायदा उठाना चाहिए, वो लग रहा है कि पहले और दूसरे राउंड में लवलीना ने मिस किया है। जी बिल्कुल, जैसे बाउट चल रही है दोनों बॉक्सर क्लोज रेंज में ही खेल रहे हैं, तो लवलीना को जितना हो सके लॉन्ग डिस्टेंस में ही खेलना चाहिए, अपना लेफ्ट छोड़ते हुए, क्योंकि जितना वो लेफ्ट छोड़ेगी अंदर बॉक्स आगे वाली बॉक्सर अंदर नहीं आ सकती है। तो डिस्टेंस में खेलेगी तो लवलीना के फेवर में आ सकता है, पर दोनों बॉक्सर क्लोज रेंज में खेल रहे हैं, तो ये बहुत टक्कर वाली बाउट चल रही है। तो लेट्स सी क्या होता है डिसीजन। ये मुकाबला बेहद कड़ा है विकास, और ये कभी भी आसान नहीं होने वाला था। हम सुबह से ही लगातार जो अपडेट्स दे रहे हैं अपने दर्शकों को, हम ये बता रहे हैं कि जो टर्की की बॉक्सर है लवलीना के सामने, वो 2019 की वर्ल्ड चैंपियन है। पहला राउंड उन्होंने बहुत अच्छे से 5-0 से जीत लिया। दूसरे राउंड के स्कोर जैसे ही आएंगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन ये बात तय है कि एक ब्रॉन्ज तो घर आ रहा है। अब उम्मीद ये थी लवलीना से कि वो उसे तब्दील करें उसके रंग को सिल्वर या गोल्ड में, लेकिन निखत जरीन हमारी बॉक्सिंग एक्सपर्ट खुद भी एक बॉक्सर है, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, और विकास ये कवरेज हम लगातार जारी रखेंगे। तो आगे बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत गई हैं। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक के सेमीफाइनल में तुर्की की खिलाड़ी सुरमेनेली बुसेनाज से हार गई हैं, लेकिन इसके बावजूद लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीत लिया है। तुर्की की बुसेनाज से ये मुकाबला चल रहा था। 9 मिनट के इस मुकाबले में 5-0 से लवलीना हारी हैं, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में पक्का हो गया है। लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तीसरी बॉक्सर हैं, तीसरी खिलाड़ी हैं जिनको ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। भारत के लिए इतिहास रच दिया लवलीना ने। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक मिल गया है। बॉक्सर लवलीना ने अपना ये हाई प्रेशर मुकाबला हार लिया, लेकिन तुर्की की सुरमेनेली बुसेनाज से हारने के बावजूद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर, क्योंकि इस मुकाबले में
पहले राउंड में उन्होंने बराबर की टक्कर दी, लेकिन दूसरे राउंड में वो सुरमेनेली बुसेनाज से पिछड़ गई। जैसा कि हम पहले से बता रहे थे कि 2019 का वर्ल्ड चैंपियन है बुसेनाज, और इसलिए ये मुकाबला बहुत ज़्यादा कड़ा होने वाला है। कड़े मुकाबले में लवलीना ने तुर्की की सुरमेनेली बुसेनाज से मुकाबला हार लिया, लेकिन बॉक्सिंग के इस मुकाबले में हारने के बावजूद भारत के नाम कांस्य पदक कर लिया है। लवलीना ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी ओलंपिक में बन गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, तुर्की की बुसेनाज ने लवलीना को 5-0 से हराया। पहले राउंड में अच्छी टक्कर देने के बाद दूसरे राउंड में वे हार गई। बिल्कुल विकास, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लवलीना से, लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल ज़रूर वो घर लेके आने वाली हैं। सिल्वर या गोल्ड चाहे ना आया हो, लेकिन बड़ा मुकाबला था आज लवलीना के लिए। निखत जरीन लगातार हमारी बॉक्सिंग एक्सपर्ट हमारे साथ बनी हुई हैं। निखत, बड़ी बात है, 9 बॉक्सर्स गए थे टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से, उनमें से सिर्फ एक ही हैं जो एक पदक लेकर भारत लौटेंगे। लवलीना के लिए और इंडियन बॉक्सिंग के लिए ये किस मुकाम पर ले जाने वाला पल साबित होने वाला है? जी बिल्कुल, हमारे बॉक्सर्स में से 9 बॉक्सर्स इस बार ओलंपिक में क्वालिफाई हुए थे। बहुत उम्मीदें थी कि 4 मेडल तो कंफर्म होंगे हमारे बॉक्सिंग से, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं हमारे फेवर में नहीं आया है। बट लवलीना ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे इंडिया के लिए मेडल जीत कर आई है। तो मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले ओलंपिक्स में भी हम और अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये एक ब्रॉन्ज की बदले हम और भी मेडल लेकर आए, गोल्ड सिल्वर 3-4 मेडल लेकर आए। तो लवलीना ने ये मुकाबला तुर्की की सुरमेनेली बुसेनाज के खिलाफ हार लिया है, लेकिन कांस्य पदक पक्का कर लिया है। काफ़ी एग्रेसिव होकर लवलीना बोरगोहेन ने इस मुकाबले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनको कई वार्निंग भी मिली और शायद इसलिए उनकी जो लय था वो खो दिया उन्होंने, और इस वजह से शायद तुर्की की सुरमेनेली बुसेनाज के सामने उन्हें मुकाबला हारना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कड़ा मुकाबला दिया सुरमेनेली बुसेनाज को। 2019 की वर्ल्ड चैंपियन है, ऐसे में ये माना जा रहा था ये मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, और उसी तरह का मुकाबला भी हुआ। लेकिन लवलीना का जो अंदाज था, लवलीना जिस तरह से एग्रेसिव होके इस मुकाबले में लड़ी, उनको लगातार वार्निंग भी मिली, शायद उसी वजह से उनकी लय टूट गई। लेकिन उसके बावजूद भारत का कांस्य पदक ओलंपिक में पक्का है। लवलीना ने यह मुकाबला हारने के बावजूद कांस्य पदक पक्का कर लिया है। सीधे हम गोलाघाट चलते हैं, जहां पर मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, मुकाबला जरूर हार लिया लेकिन कांस्य पदक पक्का है। इस वक्त की बड़ी खबर है, भारत ने एक और कांस्य पदक पक्का कर लिया है, कांस्य पदक जीत लिया है। लवलीना ने मुकाबला हारा, लेकिन कांस्य पदक भारत की झोली में है। और हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुंतल, तीसरी भारतीय बन गई है जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। जी बिल्कुल, और आज के जो दिन है ये गोल्ड और सिल्वर क्यों नहीं मिला इसके पोस्टमार्टम करने का दिन नहीं है, आज दिन है ब्रॉन्ज मेडल को सेलिब्रेट करने का। क्योंकि जिस अंदाज से जिस पूरे इवेंट में बॉक्सिंग में जैसे लड़ी है लवलीना बोरगोहेन ने, ये सेलिब्रेट करने का दिन है। सिर्फ 23 साल की है और पहले ही ओलंपिक और इस तरह का फाइट उन्होंने किया पूरे ओलंपिक में, और ये दर्शाता है कि आगे जाकर वो क्या कर सकती है। इसके आगे भी पेरिस ओलंपिक गेम्स है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वहाँ बहुत अच्छा करेंगी लवलीना बोरगोहेन, इस बात की कोई संदेह नहीं है। देखिए, जो टर्की के जो बॉक्सर थी ये सुरमेनेली बुसेनाज, ये पहले मिडिल वेट में थी, बाद में वेट कैटेगरी कम करके वेल्टर वेट में आई है, वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन उनके खिलाफ भी अग्रेसिव बॉक्सिंग किया और ये दिखा दिया उन्होंने लवलीना ने कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। चाहे आज ब्रॉन्ज मेडल मिला, सिल्वर या गोल्ड के लिए वो लड़ नहीं सकते, फाइनल में नहीं पहुंचे, लेकिन इसको सेलिब्रेट करने का दिन है आज, और बेहतरीन बहुत शानदार बॉक्सिंग उन्होंने किया। हम निखत जरीन के पास चलते हैं। निखत, आज का मुकाबला जो किस तरह से देखते हैं आप इसको, और भविष्य में भारतीय बॉक्सिंग पर इसका क्या असर होगा? जी बिल्कुल, आज का बाउट बहुत अच्छा रहा लवलीना का, उसने अपना बेस्ट दिया है। अभी तो इसका वो पहला ओलंपिक है, एक्सपीरियंस इतना नहीं था, फिर भी उसने अपना बेस्ट दिया है। तो आने वाले और भी बहुत कंपटीशन है, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स है और पेरिस ओलंपिक है। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि लवलीना नेक्स्ट ओलंपिक में हमें ब्रॉन्ज से बेहतर मेडल देगी वो।
जी हाँ, बिल्कुल ब्रॉन्ज से बेहतर मेडल दे दिया है। और इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि उनके गांव गोलाघाट जाने की भी, जहां पर हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हैं, परिवार का रिएक्शन जानने की देख रहे थे, जहां पर उनके पिता बातचीत कर रहे थे। विकास, परिवार से जो रिएक्शंस आएंगे वो हम ज़रूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त जैसा कि कुंतल ने कहा कि समीक्षा शायद बाद में कर लेंगे, क्यों हारे क्यों नहीं हारे। लेकिन निखत, दरअसल देखा जाए तो इस बाउट के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि जो टर्की की बॉक्सर थी वो पढ़ के आई थी कि लवलीना की जो रीच है, क्या महसूस कर रहे हो? महसूस मतलब आज उनका सेमीफाइनल था, उसमें उनका परफॉर्मेंस आज खराब है थोड़ा, तो उसका वो तुर्की का जो प्लेयर था उसका पास वो नहीं टिका। लेकिन हम लोग तो खुशी में है, हम लोग का सपना था वो ओलंपिक तक जाएंगे, तो ओलंपिक खेलता है वो, ओलंपिक में मेडल भी जीत लिया। लेकिन उनका सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए थोड़ा दुख भी है। और क्या करें, उसका जो वो लाख उनका नसीब का बात है। ये देश ये कह रहा है उन्होंने पदक जीता है, इस बात की खुशी है, आपको दुख क्यों है? नहीं, मुझे दुख नहीं है, मुझे तो दुख नहीं है। वो ओलंपिक तो खेला, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मेरा सपना था उनके लिए वो ओलंपिक खेले तो कोई ना कोई तो मेडल जीता है। लेकिन उनका सपना था वो गोल तक जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं पाया। इसीलिए उनका दुख का मैं समभागी होना चाहती हूँ। मैच आपने देखा? अभी नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। आपको ये खबर सुनकर दुख हुआ कि खुशी हुई? इमोशंस क्या है? सड़क बन गई है घर की। हाँ, ये अब आज अगर अपनी बेटी से बात करेंगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं उनको वो उसके लिए मैं थोड़ा रिलैक्स, तुम ज्यादा ऐसा चिंता मत करो, वो तो रोएंगे, मेरा विश्वास है वो रोएंगे। लेकिन मैं उसको समझाऊंगा कि छोड़ो, नेक्स्ट और टाइम है, तुम्हारा उम्र भी नहीं है, अभी 23 साल है, बाद में और ओलंपिक और खेल आएगा तो तुम जरूर उसमें परफॉर्मेंस करोगे। बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, कैसे देखते हैं इसको? मैं सबको, देशवासियों को, खास करके हम लोग का देश का प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगी। और हम लोग का असम का चीफ मिनिस्टर सम्मानीय हिमंत बिश्व शर्मा को भी मैंने धन्यवाद प्रदान करूंगी। माँ क्या कह रही है? माँ ने देखा मैच, आपने देखा? माँ को पता लगा तो माँ ने क्या कहा? माँ तो अभी माँ तो गया ही नहीं, माँ है अलग रूम में, मैं अलग रूम में था, तो उसने क्या हुआ अभी तो माँ भी दुखी होंगी। पदक देख के बेटी को सबसे पहले क्या कहेंगे? बेटी तो मेरे लिए, देखिए मेरे लिए बेटी वो पदक लाए या ना लाए, वो खेले या ना खेले, ये मुझे जरूरी नहीं है। वो बेटी मेरे लिए बेटी है, वो आएंगे। उसका जो हौसला है, हम लोग उसका आगे में उसका हौसला बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जिद उसकी हमेशा रही है, इस जिद को कैसे देखते हैं? जिद, उनका जिद अभी मतलब वो ये क्या बोले, उनका जिद तो है, उसका ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने के लिए जो जिद था वो तो अभी पूरी नहीं हुई, तो बाद में उसका देखा जाएगा क्या होगा। प्रैक्टिस में कमी रही कि खेल की स्ट्रेटेजी में? नहीं, प्रैक्टिस में तो कमी नहीं रही है, लेकिन उनका मैं सोचता हूँ आज का उनका, मैंने ये पूरा आज खेल को बारे में अब तो मैं समझ नहीं, अभी क्या हुआ है खेल का बारे में तो मुझे कोई मालूम नहीं। सुबह मंदिर गए थे, हाँ, क्या लगता है मन्नत पूरी हुई कि नहीं? है ना, मन्नत तो ऐसे तो पूरी हो गई, मेरे मन्नत तो पूरी हो गई। मैं उनके लिए गया था, उनको जो उनका मन में है, वो जो उनका एम था, वो गोल तक जाएंगे, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना किया था, जो उनका जो सपना है आप पूरा कीजिए। मैं इसे, बेटी ने पदक हासिल किया है और इतिहास रचा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, असम, एबीपी न्यूज़। तो देखिए, पिता का जो रिस्पांस आया है वो तो ऐसा ही आना था। सोने जैसी बेटी, हीरे जैसी बेटी सोना लेने गई थी, ब्रॉन्ज भी लेके आ जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही विश्वास हमें भी है अपने बॉक्सर्स पे।
सिर्फ 23 साल की हैं। और कुंतल, आपसे भी मैं चर्चा कर रही थी पहले कि 9 बॉक्सर्स में से उम्मीद हम कर रहे थे कि 2 से 3 मेडल आएंगे, लेकिन ये एक जो मेडल आया है लवलीना का, कहना होगा कि ये डार्क हॉर्स थी, इनसे उम्मीद ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये ब्रॉन्ज भी लेके आई है। ये भी बहुत बड़ी बात है इनके खुद के करियर के लिए और इंडियन बॉक्सिंग के लिए। देखिए, इसीलिए बड़ी बात है क्योंकि इस्तांबुल से सोने का सफर तय करना उतना मुश्किल बात नहीं है जितना कि गोलाघाट से एक ब्रॉन्ज मेडल तक का सफर तय करना है। ये बहुत बड़ी बात है। इस्तांबुल आज ये गोल्ड मेडल जीतने से वर्ल्ड मैप में आएगा ऐसा नहीं है, पहले से वर्ल्ड मैप में था, लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने से गोलाघाट जरूर वर्ल्ड मैप में आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे साथ जो है निखत जरीन, मुझे लगता है कि अगले ओलंपिक में वो भी एक मेडल कंटेंडर है, बेहतरीन बॉक्सर है। उम्मीद है हमें, क्योंकि ये जो बॉक्सर्स हमारे गए हैं ना, हर बार हम ये उम्मीद करते हैं कि जो टोली है वो और बड़ी हो जाए और बॉक्सर्स क्वालिफाई करें। आप जैसे जो यंग बॉक्सर्स हैं जो हमारे अब ये ओलंपिक चैंपियंस निकल के आ रहे हैं, आपको इनसे क्या सीख मिलती है, किस तरह से आपका करियर शेप अप होता है इनकी जीत से, आप उसके बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल, बहुत मोटिवेशन और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमें जब मेरी खुद की साथी, मैं लवलीना को यूथ लेवल से जानती हूँ, हम लोग नेशनल कैंप में साथ रहे, साथ ट्रेनिंग किया हम लोग ने, तो जब उसको इस लेवल तक पहुंचते हुए देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो हमें भी ऐसे लगता है कि मेरी फ्रेंड जब ऐसे कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वो हमारे इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं ओलंपिक में, तो हम भी क्यों नहीं, क्योंकि एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन बन जाता है दोस्तों के बीच में भी कि वो मेडल लेकर आएगी तो मुझे भी मेडल लाना है और हमें भी अपने देश का नाम रोशन करना है। तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, एक दूसरे को ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे आगे भी। और जब भी हमारे इंडिया का झंडा लहराता है पोडियम पे, हम हमारे बॉक्स एथलीट्स खड़े होते हैं, तो बहुत एक अंदर से जज्बा आ जाता है कि एक गूज बम्स आ जाते हैं। हमें भी ऐसे लगता है कि काश मैं उधर होती। मुझे भी कई बार ऐसे लगता है कि काश मैं टोक्यो में होती और मैं अपने देश के लिए मेडल जीत पाती, बट कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर नेक्स्ट ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में मैं इंशाल्लाह जरूर अपने देश के लिए मेडल जीत के वापस आऊंगी। बिल्कुल निखत, एबीपी न्यूज़ की अभी से आपको सामना है, लेकिन आज का जो मुकाबला था उसके बारे में अपडेट कर देते हैं। लवलीना का मुकाबला तुर्की की सुरबेनेली बुसेनाज से था। 2019 की वर्ल्ड चैंपियन थी। मुकाबले में कड़ा मुकाबला हुआ, लवलीना हार गई इस मुकाबले में, लेकिन ब्रॉन्ज भारत का पक्का हो गया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली वे भारत की तीसरी बॉक्सर बन गई हैं, तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। इसके अलावा जो आज की मैच की हाईलाइट थी, उस मुकाबले में पहले राउंड में वो लगभग कड़े टक्कर में थी, लेकिन दूसरे राउंड में हार गई। पहले दौर में जर्मनी की नेदिन को 3-2 से उन्होंने मात दी थी लवलीना ने। दूसरे मुकाबले में उन्होंने अपने चीनी ताइपे की खिलाड़ी को पराजित किया था। असम की गोलाघाट की रहने वाली छोटी सी जगह की छोटी सी उम्र में उन्होंने कांस्य जीता। तो सीधे प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति, बिल्कुल, लवलीना ने भले ही अपना ये सेमीफाइनल मुकाबला हारा हो, लेकिन हम सबका दिल जीत लिया। लेकिन खुद बॉक्सर पर ये पल बहुत भारी रहता है जब वो चाहती हैं कि वो जीत कर जाएं, अपने पदक को ब्रॉन्ज से तब्दील करें। लेकिन ये देखिए उनका रिएक्शन जो आया है, उन्होंने कहा है कि मैं इस हार से सदमे में हूँ, शॉक वाला लम्हा है उनके लिए। सेमीफाइनल में हार के बाद लवलीना का ये पहला रिएक्शन है, वो सदमे में है इस वक्त। ज़रूर मुश्किल की घड़ी होगी उनके लिए। मेरी एक ही रणनीति थी कि जितनी मार खाऊं उतना ही मारूं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो रणनीति काम नहीं आ पाई। जो उनकी ताकत है, लंबे हाथ हैं, लंबे कद की हैं, वो जो है उनके काम नहीं आ पाई। लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है कि मैं 1-1.5 महीने का ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगी बॉक्सिंग रिंग में तो एक नए जज्बे के साथ आएंगी। सिर्फ 23 साल की हैं, अभी बहुत लंबा करियर उनके सामने है। मुझे पूरा यकीन है कि अब वो पेरिस ओलंपिक की भी तैयारी करेंगी। उससे पहले जितने भी बड़ी चैंपियनशिप्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन चैंपियनशिप्स हैं, उन सब में हम लवलीना को अब बॉक्सिंग रिंग में उतरते हुए देखेंगे। बड़ा नाम बन चुकी हैं लवलीना जाहिर तौर पर भारतीय बॉक्सिंग के लिए, लेकिन ये जो है आज उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। हार किसी भी खिलाड़ी को पसंद नहीं होती है विकास, थोड़ा सा मुश्किल की घड़ी है, लम्हा है, लेकिन हम सबके लिए ज़रूर ये प्राउड मोमेंट है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।